गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा था और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला था। जैसे कि अगर तुमको u गिवन है तो v कैसे निकालना है, और v गिवन है तो u कैसे निकालना है। आज हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू करना था, लेकिन एक दो टॉपिक बच रहे हैं बीच में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो करा देता हूँ, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। जैसे एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। क्लियर है? तो देखो, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि या तो u गिवन होगा एफ जेड निकलवाएगा और v गिवन होगा एफ जेड निकलवाएगा। तो पहले देख लेते हैं, इफ u इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। क्लियर है? इस केस में क्या करना है, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। कितना होगा? 2x। डी यू बाई डी वाई निकालेंगे, कितना आएगा? -2y। क्लियर है? ये जो तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स आया है ना, इसको बोलो φ1 ऑफ एक्स। ठीक है, या φ2 ऑफ एक्स वाई भी कर सकते हैं। डी यू बाई डी वाई है, उसको φ2 ऑफ एक्स वाई बोलो। क्लियर है? अब क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाय जेड एंड वाई बाय जीरो। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, φ1 जेड कितना बन जाएगा, 2z, और φ2 जेड जीरो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 0। अब एफ ऑफ जेड तुम्हारा आएगा इंटीग्रेशन φ1 जेड जीरो माइनस आयोटा φ2 जेड जीरो इंटू डी जेड प्लस सी। 2z डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट, तो आएगा जेड स्क्वायर प्लस सी एफ ऑफ जेड। आगे तुम्हारा एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे एफ ऑफ जेड। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, वेस्ट। ठीक है, तो जैसे तुमको गिवन है, ये यू का था, एक वी का और देख लेते हैं ना। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड वेयर v is given as e की पावर x साइन y कोस y। क्लियर है? तो dv बाई डी एक्स निकालेंगे। तो करो, dv बाई डी एक्स कितना आएगा, v है हमारे पास e की पावर x साइन y प्लस e की पावर y कोस y। क्लियर? तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड।
प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारा, इसको बोलेंगे हम, वहां पे 5 1 5 2 लिया था, यहाँ पे साई 1 ले लो वी वाले केस में। ऐसे ही डीवी बाई डी वाई निकालेंगे, ये आएगा तुम्हारा ई की पावर इसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, प्लस ई की पावर एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो फर्स्ट एज इट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस ई की पावर एक्स कोस वाई एज इट इज वाई का डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस ई की पावर एक्स वाई साइन वाई ई की पावर एक्स कोस वाई। इसको बोल दो फाई टू एक्स वाई। अब देखो जैसे वहां पे करा था ना, यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस करेंगे जेड से, और वाई को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? देखो, साई 1 जेड 0, एक्स को रिप्लेस करो जेड से, तो ई की पावर जेड वाई साइन 0 0, प्लस जेड ई की पावर जेड साइन 0 फिर से 0, प्लस ई की पावर जेड वाई 0 कोस 1। तो तुम्हारा साई 1 जेड 0 है ना, ये तो 0 आ गया। देखो ई की पावर, देखो ये 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 आ गया। अब अगर साई 2 जेड 0 निकालना है, ई की पावर जेड इंटू जेड कोस 0 1, ई की पावर जेड इंटू 0 0 ही हो जाएगा, आगे कुछ भी हो, और ई की पावर जेड कोस वाई 1। तो साई 2 जेड 0 आ गया हमारे पास, जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड। क्लियर है? तो जो तुम्हारा एफ ऑफ जेड आएगा वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन साई 1 जेड 0 माइनस आयोटा साई 2 जेड 0 इंटू डी जेड प्लस सी। तो आयोटा, वो तो 0 है, ये वाला टर्म तो 0 हो गई, तो आयोटा अच्छा, यहाँ पर आयोटा इसके साथ आया, ठीक है, और ये प्लस ही रहेगा। क्लियर है? जो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, अब उसके साथ आयोटा आएगा, ठीक है। वहां पे वाई के साथ जो डेरिवेटिव था उसके साथ आयोटा, और यहाँ एक्स वाले के साथ आयोटा। क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारा ई की पावर जेड इंटू Z+1 डी जेड प्लस सी। इसका डेरिवेटिव करोगे तो Z+1 ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस सी, तो आ जाएगा जेड ई की पावर जेड प्लस सी। क्लियर है? तो ये तुम्हारा एफ जेड निकालने का तरीका हो गया। क्लियर है? अब देखो, मैं ना ये अब तुमको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मैं तुमको स्टेप लिखवा देता हूँ, बाकी ऐसे ही होंगे बाकी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं हो। देखो तरीका क्या होता है। केस 1 है, इफ यू इज गिवन, अगर तुमको यू गिवन है और एफ जेड निकालने के लिए बोल रहा है, तो उस केस में क्या करोगे? स्टेप 1 होगा, फाइंड डी यू बाई डी एक्स एंड इक्वेट इट टू फाई 1
एक्स वाई। स्टेप 2 होगा फाइंड डी यू बाई डी वाई एंड इक्वेट इट टू फाई टू एक्स वाई। रिप्लेस एक्स बाय जेड एंड वाई बाय जीरो इन फाई वन एक्स वाई एंड फाई टू एक्स वाई to get phi 1 z0 and phi 2 z0. Then ये स्टेप 3 हो गया। एफ जेड विल बी phi 1 z0 माइनस आयोटा phi 2 z0 प्लस सी। ठीक है। अब केस सेकंड है। इफ v इज गिवन, तो स्टेप 1 हो गया तुम्हारा फाइंड dv बाई dx एंड इक्वेट इट टू एक्स वाई साई टू एक्स वाई। स्टेप 2 हो गया फाइंड dv बाई dy एंड इक्वेट इट टू साई वन एक्स वाई। स्टेप 3 हो गया रिप्लेस एक्स बाय जेड एंड वाई बाय जीरो इन साई वन एक्स वाई एंड साई टू एक्स वाई टू गेट साई वन जेड जीरो एंड साई टू जेड जीरो। देन एफ जेड विल बी साई वन जेड जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। क्लियर है। अब देखो दो और हैं लेकिन वो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जब तुमको देखो केस 3 और 4 बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है। वो क्या है? इफ u प्लस वी इज गिवन। ठीक है। तो तुम्हें एफ ऑफ जेड, ठीक है, तुम्हारे पास क्या होता है? u प्लस आयोटा वी। तो आयोटा एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा? आयोटा u माइनस वी। तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड कितना हो जाएगा? इसको अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। इसको कैपिटल एफ जेड बोल सकते हैं जिसमें तुम्हारा कैपिटल यू आयोटा कैपिटल वी। स्मॉल यू कितना है? u माइनस वी। और कैपिटल वी कितना है? u प्लस वी। क्लियर है। और एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड हो गया तुम्हारा 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड। ठीक है। तो तुमको अब क्या हो गया तुम्हारे पास? अब तुमको क्या गिवन है? u गिवन है। अब वही प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है। ऐसे ही अगर केस 4 बनेगा, इफ u माइनस वी इज गिवन। ठीक है।
तब भी यही करना है, सेम है ना। ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तुमको क्या, अच्छा इस केस में v गिवन है, u प्लस वी वी है ना। तो तुमको v गिवन है। ठीक है। और तो v निकालने वाला लगा दोगे, मतलब कौन सा केस बन जाएगा, केस सेकंड वाला केस बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ क्या गिवन है, u गिवन है। तो इस केस में केस टू, केस वन वाला फर्स्ट वाला केस बन जाएगा। ठीक है। तो अब एफ जेड जो तुम्हारा आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, वो आएगा कैपिटल एफ जेड वन प्लस आयोटा। जो निकालोगे ना उसको वन प्लस आयोटा से डिवाइड कर देना। ठीक है। क्लियर। दोनों केस में। तो देखो एक u प्लस वाला केस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करके। तो देखो, तो देखो इफ u माइनस v is given as x minus y into x square plus 4xy plus y square, then find f of z। तो देखो क्या बताया था, f of z को क्या लिखोगे, मतलब क्या होता है f of z, u प्लस आई वी, आयोटा एफ जेड कितना हो जाएगा, u आयोटा u माइनस v। तो वन प्लस आयोटा एफ जेड कितना हो जाएगा, u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v। तो u प्लस आयोटा v एफ ऑफ जेड। तो तुम्हें कैपिटल U गिवन है कितना, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, तो डी यू बाई डी एक्स निकालो। इसको ना एक्सपेंड कर लो एक बार, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करो, कितना आ गया एक्स क्यूब। ठीक है। ये छोड़ो, ऐसे ही कर लो। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2x प्लस 4y प्लस ये एज इट इज इंटू डेरिवेटिव एक्स माइनस वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना 1। क्लियर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते थे फाई ऑफ एक्स वाई, फाई वन ऑफ एक्स वाई। और डी यू बाई डी वाई करोगे, तो फर्स्ट इंटू इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 4x प्लस 2y प्लस फिर ये एज इट इज, और इसका रेस्पेक्ट वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना, -1। अब इसको रिप्लेस करो, ये कितना है, फाई टू ऑफ एक्स वाई, फाई टू। तो अब रिप्लेस करेंगे z जीरो, तो x की जगह z, y की जगह जीरो, तो z माइनस जीरो तो z ही रहेगा, और इंटू 2z, ये जीरो हो जाएगा। अब जेड स्क्वायर, ये जीरो, तो कितना आ गया, 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3z स्क्वायर, 5 1 ऑफ जेड जीरो। क्लियर है। अब 5 2z0 कितना आ गया, z-0 z इंटू 4z प्लस ये जीरो हो गया। अब यहाँ z स्क्वायर, ये जीरो, तो कितना आ गया, 5z स्क्वायर, 5 2z0। तो एफ ऑफ जेड कितना था,
phi 1 z0 प्लस आयोटा phi 2 z0 इंटू dz प्लस c माइनस आएगा। क्लियर है? ये माइनस। ठीक है। अब अच्छा, ये माइनस आएगा, सॉरी, माइनस है, या माइनस साइन माइनस। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। 4 - 1 3। तो ये भी 3, ये भी 3, दोनों 3 आ गए हमारे तो। ठीक है। तो ये आ गया 3z² माइनस आयोटा 3z²। ठीक है। इंटू dz प्लस c। ये आ गया z² माइनस आयोटा z²। और z³ इंटीग्रेशन के बाद z³ हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c। ठीक है। तो आएगा 1 - आयोटा z³ प्लस c। अब ये तो कैपिटल एफ जेड आया है, हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड। तो स्मॉल एफ जेड कितना होता है? कैपिटल एफ जेड डिवाइडेड बाय 1 - 1 प्लस आयोटा। यहाँ से देखो, 1 प्लस आयोटा, स्मॉल एफ जेड को लिखा था कैपिटल एफ जेड। तो स्मॉल एफ जेड कितना आएगा? ये कैपिटल एफ जेड से डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल एफ जेड कितना है? 1 - आयोटा z³ प्लस c। तो स्मॉल एफ जेड हो जाएगा 1 - आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना, ठीक है, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास आयोटा z³। ठीक है। और इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो, c डैश। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 1 - आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, रैशनलाइजेशन होता है। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। a² - b²। तो a², 1 का स्क्वायर 1, माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो -1 - 1 +2 हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में करते हैं। और ये 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। देखो 1 - -1। तो ये कितना हो जाएगा? a² + b² -2ab। 1 - 1 2 1 - आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया? -2 आयोटा/2। माइनस आयोटा आ गया, वही लिखा हुआ है -आयोटा। क्लियर है? तो इस टाइप से तुम, अगर तुमको u या v गिवन है, तो तुम एफ जेड निकाल सकते हो। ऐसे ही u+v भी गिवन हो, तब भी निकाल लोगे, है ना। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो एक तो क्वेश्चन मैं तुमको दे देता हूँ, तुम निकाल लेना। ठीक है, एफ जेड। तो तुमको u - v गिवन है। u - v गिवन है तुमको cos x प्लस साइन x माइनस e⁻y अपॉन 2 cos x -2 cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, एफ जेड निकालना। ठीक है। अब एक दो और कर लो, सिंपल से लिख लो। ठीक है। जैसे तुमको u गिवन है,
ई की पावर एक्स और एक्स कोस वाई, वाई साइन वाई। एफ सेट निकालना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, यू गिवन है साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x। ठीक है, इतना कर लेना बहुत है, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद ये एफ जेड निकालने वाला तरीका हो गया। अब एक टॉपिक बचता है तुम्हारा स्क्वायर रूट निकालने का कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, वो छूट गया था। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट जो आता है, उसका स्क्वायर रूट आता है एक्स प्लस आयोटा बाई। तो हमको यही निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। हमको स्क्वायर रूट निकालना, फाइंड द स्क्वायर रूट, जेम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा। ठीक है, कभी कभी गेट में भी आ जाते हैं, जस्ट वगैरह में, टेबल नेट में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने बताया था इसको किसके इक्वल लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल लिखेंगे। स्क्वायरिंग करो तो 5 + 12 आयोटा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 2 x आयोटा वाई, 5 + 12 आयोटा। अब देखो रियल के साथ रियल कंपेयर करो, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी कंपेयर करो। तो रियल इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या है, इमेजिनरी क्या है, इधर 2xy और इधर 12। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, तो अगर किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। एक फॉर्मूला पड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 x² वाई स्क्वायर। इसको करके देखना, यही आएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, √x² - y² का स्क्वायर प्लस 4 x² वाई स्क्वायर। देखो करके दिखा देता हूँ, x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की पावर 4। अरे ऐसे लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मान लिया, इसको बी, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 × a × b। क्लियर है। देखो अगर इसमें मैं क्या करूं, अच्छा ये 2 है, अगर इसमें मैं -2 x² वाई स्क्वायर प्लस करूं और 2 x² वाई स्क्वायर माइनस करूं, तो ये x² का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर -2 x² वाई स्क्वायर प्लस ये 4 x² x² प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये किसका है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और प्लस 4x² y²। यही तो लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखो, x² माइनस y², 5 का स्क्वायर 25, 2xy, 4x² मतलब इसका स्क्वायर कर दूं 144 अंडर रूट x² प्लस y², x² प्लस y²। ये अंडर रूट 169 हो गया 13। x² प्लस y² 13 है, x² माइनस y² 5 है। ऐड करो, 2x² कितना आ गया, और 5 13, 13 और 5 18, x² 9 आ गया, x आ गया +-3। यहाँ से y² भी आ जाएगा, y² कितना आ जाएगा, x² की जगह 9 रखो तो 9 उधर जाके 4, तो y² आ गया 4, तो y आ गया +-2। क्लियर? तो तुम्हारा x और y आ गया। तो ये जो अंडर रूट है 5 + 12 ये कितना है तुम्हारा, +-3 +-2 क्लियर? तो ये ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे जाएंगे रेजिड्यू तरीके से। ठीक है, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका निकालो, 4 - 3 i। तो 4 - 3 i को किसके इक्वल लिख सकते हैं, x + i। x² - i², ये होगा 4। पीछे देख लेना है ना, पीछे समझाया हुआ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और 2xy किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। ठीक है, अच्छा ये माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो तो हमारे पास x² प्लस y² कितना आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 9, तो 25 आ गया, मतलब 5। x² प्लस y² 5 आ गया। ठीक है, और x² माइनस y², ये है हमारे पास, हाँ कितना है, -4। देखो, तुम्हारे मन में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि तो +-5 होगा, लेकिन एक बात याद रखना, x² प्लस y² वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, वरना इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड करोगे, 2x² 1 आ गया, तो x आ गया तुम्हारे पास +-1/√2, और y कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² को 1/2 रखोगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा, -1/2, तो -4 -1/2 -y², 5। 2 8, 8 - 1 9, तो 9/2 -9/2 -y², प्लस y² आ गया 9/2, y कितना आ गया, 3/√2।
वाई आ गया प्लस माइनस 3/√2। ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस आयोटा 3/√2। ठीक है, इसी तरीके से निकल जाएंगे। अब लिख लो अगर तुमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो। ठीक है, सेम इसी तरीके से होंगे। तो स्क्वायर रूट निकालना है, 1 प्लस आयोटा का निकाल लेना। सिंपल सिंपल बताता हूँ। 1 माइनस आयोटा, 15 - 8 आयोटा, ए बी सी। सेम में फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, और 3 + 4√7 आयोटा। चलो बहुत है। ठीक है, बस इतना ही काफी है। देखो एक ना थ्योरम होती है, डी मॉइवर थ्योरम। वो शायद छूट गई थी। वो होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, कैन बी रिटन एज कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। क्लियर है? जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। कहीं पे ऐसे लिखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/6, तो इसको लिख सकते हो कोस थीटा/6 प्लस आयोटा साइन थीटा/6। क्लियर है? तो बस इसमें यही था। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।